इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज इस वीडियो में इडियम्स यानी मुहावरे और फ्रेजेस यानी वाक् प्रकार क्या होते हैं हम सीख लेंगे। चलिए सीख लेते हैं। इडियम एक सेंटेंस हो सकता है, वाक्य हो सकता है, जिसके अलग अलग शब्दों के अर्थ अलग अलग होंगे और सब मिलके इकट्ठा एक अलग अर्थ व्यक्त करेंगे या अलग अर्थ उनका हो जाएगा। जैसे ऑल हेल ब्रोक लूज, ये इनके अलग अलग मतलब है, लेकिन जब एक साथ लेते हो ऑल हेल ब्रोक लूज तो उसका मतलब है सडनली देयर वॉज ग्रेट नॉइज एंड कंफ्यूजन। कहर टूट पड़ा, हिंदी में हम क्या कहते हैं, कहर टूट पड़ना, या किसी बात के बारे में लोगों में बवाल उठना, विरोध का, लोगों में एक जो माहौल तैयार होता है उसे कहते हैं ऑल हेल ब्रोक लूज। यहाँ एक सेंटेंस है, यानी इडियम सेंटेंस हो सकता है। वैसे वो शब्द समूह भी हो सकता है, फ्रेज यानी ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो सकता है। फाइट टूथ एंड नेल, अलग अलग शब्दों के अर्थ अलग अलग है, लेकिन एक साथ अगर लेते हैं तो फाइट टूथ एंड नेल का मतलब है जी जान से कोशिश करना, फाइट विथ ऑल एनर्जी, जी जान से लड़ना। तो फिर हम देख रहे हैं कि मुहावरा एक सेंटेंस हो सकता है या वो शब्दों का समूह हो सकता है, लेकिन वो मुहावरा तभी हमें उसका मतलब क्लियर हो जाएगा या पूरा हो जाएगा जब उनको इकट्ठा करके उसका अर्थ हम समझ लेते हैं। जैसे इसका, अब ये हर एक भाषा का एक अलंकार है, यानी हर एक भाषा के लिए वो एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात है। किसी देहाती आदमी को देखो तो वो ज्यादा मुहावरे इस्तेमाल करता है। जैसे दाल में काला लगना, हाथ पे हाथ धरे बैठना, रूह कांपना, ये सब मुहावरे हैं। हर भाषा का वो एक अलग अंग होता है, वैशिष्ट होता है, स्पेशलिटी होती है। वैसे इंग्लिश में भी बहुत से इडियम्स हैं, उनमें से हम ये आज सीखने के लिए इतने ले रहे हैं। लाइक द बैक ऑफ वंस हैंड, क्वाइट फैमिलियर, यानी खूब तरह परिचित, अच्छी तरह से परिचित, जिसकी मालूमात हमें है, बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। ऐसी चीज को बताने के लिए ये लाइक द बैक ऑफ आवर हैंड, ये जो अपने हाथ का पिछला हिस्सा है उसको हम जानते हैं बहुत, ये उसका मतलब हम इससे ले सकते हैं। कम हेल और हाई वाटर, इन स्पाइट ऑफ एनी डिफिकल्टी, चाहे कुछ भी हो, हर हालात में, हर मुसीबत में, हर मुश्किल में, कम हेल और हाई वाटर। नो स्किन ऑफ वंस नोज, नॉट टू केयर एट ऑल, परवाह ना करना, ध्यान ना देना, चाहे कुछ भी हो लेकिन ध्यान ना देना। ये सारे इडियम्स हैं। अब फ्रेज, ये सारे फ्रेजेस है, इनमें और इनमें आप फर्क महसूस कर सकते हैं। फ्रेज वर्ब और प्रीपोजिशन या वर्ब और एडवर्ब क्रिया विशेषण, इनको एक साथ मिला के बनता है। लेकिन इडियम सेंटेंस हो सकता है और वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स यानी शब्दों का समूह हो सकता है। उसमें चाहे अब यहाँ कोई प्रीपोजिशन है ही नहीं, प्रीपोजिशन हो चाहे ना हो, लेकिन फ्रेज में प्रीपोजिशन होता ही है, प्रीपोजिशन होता है और वर्ब होता है, या वर्ब और एडवर्ब दोनों एक साथ आ सकते हैं। तो ये इनमें फर्क करने के लिए मैंने एक मेथड बता दी है। अब हम हर एक इडियम को अपने सेंटेंस में इस्तेमाल करेंगे ताकि उसकी और ज्यादा जानकारी
ऑल हेल ब्रोक लूज, इसको हम सेंटेंस में इस्तेमाल करते हैं। When the boss refused the workers' demand, all hell broke loose, यानी जब बॉस ने वर्कर्स यानी काम करने वालों का जो कहना है, डिमांड, उसको जब नाकारा, रिफ्यूज, तब बहुत ही विरोध हो गया, हल्ला गुल्ला मच गया। ये हो गया एक। अब हम दूसरा इस्तेमाल करेंगे, फाइट टू द नेल, टू विन द मैच आवर प्लेयर्स फॉट, फाइट का ही पास्ट टेंस फॉर्म, फाइट का पास्ट टेंस फॉर्म, फॉट टूथ एंड नेल, टूथ एंड नेल, यानी मैच को जीतने के लिए हमारे प्लेयर्स ने, खिलाड़ियों ने जी जान से कोशिश की। ये हो गया। अब ये ले लो, I know the village like the back of my hand, like the back of my hand. I know the village like the back of my hand का मतलब है इस गांव की मुझे पूरी जानकारी है, मैं इस गांव को बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। ये हो गया। अब कम हेल और हाई वाटर, कम हेल और हाई वाटर, we will oppose the manager, यानी चाहे कुछ भी हो हम मैनेजर को अपोज करेंगे ही, मैनेजर का विरोध करेंगे। कम हेल और हाई वाटर, चाहे कुछ भी हो, चाहे आसमान क्यों ना टूट पड़े, हम मैनेजर का विरोध करेंगे। यानी कि मुहावरेदार भाषा जो है वो एक अलंकार है, भाषा के लिए एक अलग अनयूजुअल टाइप ऑफ मेथड कहते हैं, या अनयूजुअल एक्सप्रेशन, एक अलग से हट के बोलने की ये एक स्टाइल है। अब नो स्किन ऑफ वंस नोज का मतलब है, देखो इसको हम इस्तेमाल करते हैं परवाह ना करना। इट इज नो स्किन ऑफ हिज नोज इफ you don't go to his birthday party. का मतलब है
तुम उसके बर्थडे पार्टी को अगर ना जाओ तो वो उसकी कोई परवाह नहीं करेगा, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देगा, नॉट टू केयर एट ऑल, उसकी परवाह नहीं करेगा। तो हमने देखा कि मुहावरे या इडियम्स भाषा को अलंकृत करते हैं, भाषा को सजाते हैं, डेकोरेट करते हैं। हाँ, जैसे हम सीधे साधे अगर कहते हैं कि मुझे कोई शक हो रहा है, तो एक सिंपल सी हर आम बात है। मुझे दाल में कुछ काला लग रहा है जब हम कहते हैं, तो एक वो अलग बात होती है, उसमें कुछ अट्रैक्शन है, अट्रैक्टिव है। वैसे मुहावरे भाषा को सजा देते हैं, डेकोरेट करते हैं, और फ्रेज भी भाषा को ऐसे ही सजाते हैं। अब हम फ्रेजेस को लेते हैं। मैंने कहा कि फ्रेज में वर्ब होता है और प्रीपोजिशन होता है, या वर्ब और एडवर्ब क्रिया विशेषण होता है, इनको वो मिला के फ्रेज बनता है। अबाइड बाय यानी पालन करना, अनुसरण करना, अबाइड बाय। अब उसको हम इस्तेमाल करेंगे अपने सेंटेंस में। यू हैव टू अबाइड by the traffic rules, यानी तुम्हें ट्रैफिक रूल्स का अनुसरण करना ही पड़ेगा। अबाइड बाय, फॉलो। दूसरा, एक फॉर, किसी चीज को बहुत चाहना, या किसी चीज की या किसी आदमी की बहुत चाह रखना, उसको मिलने की, उसे देखने की बहुत चाह रखना, हाँ, या आशा होना। एक फॉर वांट, जरूरत पड़ना, जरूरत लगना, बहुत जरूरत लगना। अब हम एक फॉर, द वाइफ इज aching फॉर हर सोल्जर हस्बैंड। द वाइफ इज एकिंग फॉर हर सोल्जर हस्बैंड का मतलब है पत्नी को उसके सैनिक पति से मिलने की बहुत ही तीव्र इच्छा हो रही है, वो उसके लिए तड़प रही है। एक फॉर हो गया। अलाउ फॉर यानी शामिल करना। हाँ, अब देखो, वी विल हैव टू allow for the train delays in our timetable of the journey. हमारे सफर का जो टाइम टेबल हम बना रहे हैं, उसमें ट्रेन जो डिले होते हैं उसको भी हम शामिल करेंगे, हमें शामिल करना पड़ेगा। अलाउ फॉर, तो ये होगा। अब बैकअप यानी सपोर्ट। हम ऐसे कह सकते हैं, विल यू बैक मी अप in this election, यानी इस इलेक्शन में क्या तुम मेरा साथ दोगे, मुझे सपोर्ट करोगे। बैकअप। अब अगला है कैरी ऑफ, यानी किसी रोग बीमारी के कारण मृत्यु होना, हाँ, या जीतना भी उसका अर्थ होता है। हम दो सेंटेंसेस बनाएंगे। कैरी ऑफ,
अब देखो, किसी बीमारी से मरना, इस मतलब से पहला सेंटेंस बनाएंगे। मलेरिया कैरिड मिस्टर खन्ना ऑफ, का मतलब है मिस्टर खन्ना की मलेरिया से मौत हो गई। ये हो गया पहला। अब दूसरा, जीतना। माय फ्रेंड कैरिड ऑफ द फर्स्ट प्राइज, यानी मेरे दोस्त ने पहला प्राइज जीता। तो आपने देखा है कि इडियम्स या फ्रेजेस भाषा को सजाते हैं, और जब कोई उस मातृभाषा का बोलने वाला आदमी बोलेगा तो उसकी भाषा में ज़्यादा से ज़्यादा मुहावरे दिखेंगे। अक्सर जो देहातों में रहते हैं, गांव में रहते हैं, वो तो ज़्यादा ही ज़्यादा ऐसी मुहावरेदार भाषा बोलते हैं। इसलिए इन इंग्लिश में हम इडियम्स और फ्रेजेस को सीखेंगे और उसको सेंटेंसेस में कैसे इस्तेमाल करते हैं ये अगर सीखेंगे तो हमारी इंग्लिश भी सजेगी। हाँ, वो और ब्यूटीफुल लगेगी और सुंदर लगेगी। अगले वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि केवल मुहावरे और ज़्यादा मुहावरे लेके उनके सेंटेंसेस मैं आपको दे दूँ। आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ कि आपको अगर इस वीडियो में, हम जो वीडियो बना रहे हैं उसमें अगर कोई गलती दिखती है या तो फिर वो सही तरीके से नहीं हो रहा है, ये सारी बातें आप लिख सकते हैं। या फिर आपको अगर कोई दूसरा सुझाव देना है तो हमारे चैनल पे जाके कमेंट बॉक्स में आपके सुझाव आप दे सकते हैं। और अगर कोई टॉपिक पर, अलग टॉपिक पर, इंग्लिश के कुछ अलग टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम उस टॉपिक का वीडियो भी खास आपके लिए बना सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कहता हूँ अलविदा, गुड बाय, थैंक यू, टेक केयर।